वेलकम टू एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। डेट आपकी बदल चुकी है, 15 तारीख की आपकी छुट्टी आप लोग सभी लोग मना चुके हो और 14 तारीख को जैसे कि हमने आपसे कहा था शॉर्ट वीडियो आपके सामने थी, मॉक टेस्ट था और आज सोमवार है, आज भी आपका मॉक टेस्ट है क्योंकि अभी त्योहार ही आपका निकला है। तो आज का दिन कौन सा है? आज के दिन है आपका सोमवार और डेट क्या है आपकी 16 तारीख। तो 16 तारीख को आप जितने भी मॉक टेस्ट के द्वारा से टॉप 20 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं, वो सारे के सारे टॉप 20 क्वेश्चन लगाना है ना तो सही है, नहीं तो क्वेश्चंस को देखते ही बनना, ठीक है। तो टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग फिर से दोबारा कवर करेंगे, जो कि आपकी 16/11/2020 आपकी तारीख है। एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पे आप लोग देख रहे हो। और मॉक टेस्ट कौन सा है आपका? 3 आपका मॉक टेस्ट कौन सा है? 3 आपका मॉक टेस्ट है। नाम तो आप जानते होंगे। अब क्या हो चुका है? आगाज किसका हो चुका है? जीत का हो चुका है। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, मिलिट्री स्कूल का हो या फिर नवोदय स्कूल का हो, उसके बाद उसके उपरांत चाहे वो क्लास 6 का हो या क्लास 9 का हो, कोई भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है। इतनी बात कंप्लीट, क्योंकि अब आपको जीत की तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट आपके चलते रहेंगे, क्योंकि संडे को भी एक मॉक टेस्ट आपके लिए लाया जाएगा। एक एक्स्ट्रा मेहनत करके तीनों टीचर्स आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाया करेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को क्या कर सको, बेहतर बना सको। इतना कंप्लीट। तो चलते हैं अपने सेशन पे, ठीक है। चलते हैं अपने सेशन पे। कितने बजे? शाम के 5 बजे से कब तक चलेगा? 6 बजे तक, या फिर मान लो 40-45 मिनट, जब तक कि आपके नेक्स्ट सर आ नहीं जाते तब तक आपका ये सेशन चलेगा। इतना कंप्लीट, ठीक है। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे पहले जैसा एक सामने आपके क्या आया है, क्लोज टेस्ट आया है, उसको सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है आपका? क्लोज टेस्ट है। जैसे इससे पहले आया था वो 4 साल वाला लड़का अपनी बातें बता रहा था, ऐसा ये भी है। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड? मतलब डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, कि क्या तुम्हारा कोई खास दोस्त है? क्या पूछा गया है? क्या तुम्हारा कोई खास दोस्त है? उसके बाद पूछा गया है श्योरली आई हैव, मतलब कैसा है? निश्चित रूप से। कैसा है? निश्चित रूप से है। किसके पास है? मेरे पास है। क्या तुम्हारा कोई खास दोस्त है? उसके बाद क्या कहा उसने? निश्चित रूप से वह मेरे पास है। मतलब श्योरली उसने कह दिया कि वह हैव का मतलब यहाँ क्या हो गया? पास का। यह हैव का मतलब क्या यूज हुआ यहाँ पे? पास का। श्योरली का मतलब क्या होता है? निश्चित वो किसके पास है? मेरे पास है। क्या कि क्या तुम्हारा कोई क्या है? कोई खास दोस्त है? निश्चित रूप से वह मेरे पास है। उसके बाद बात की गई है हर नेम इज संगीता, मतलब उसका नाम संगीता है। और आपके दिमाग में टन से कर क्या होगा कि संगीता क्या है? आपकी फीमेल है। क्या है? फीमेल। और उसी के लिए पजेसिव केस का यहाँ पे यूज प्रयोग किया गया है, हर का। मतलब उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका संगीता। उसके बाद दिया गया यहाँ पे स्पेस में आपको भरना है, या तो हर आएगा, या तो सी आएगा, या तो इट्स आएगा, या तो आपका देयर आएगा। तो हर नेम है संगीता, इतना खत्म। उसके बाद स्पेस के बाद यहाँ पे इतना समझना, हर नेम संगीता, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया आपका। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है स्पेस, उसके बाद वाज माई स्कूल मेट। क्या है? वाज माई स्कूल मेट, मतलब इसका मतलब क्या यहाँ पे हो जाता है? उसने कहा कि उसका नाम क्या है? संगीता है। उसके बाद जब उसने ये बताया हर नेम है संगीता, उसके बाद इसने जो अपनी बात बताई, उसने क्या कहा? वह मेरी सहपाठी थी। मतलब स्कूल मेट का मतलब क्या होता है? सहपाठी, मतलब एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में वह पढ़ते थे। तो क्या बताया यहाँ पे? उसके बारे में तो बताया। क्या बताया? वह मेरी सहपाठी थी। यहाँ पे उसका नाम बताया था, उसका नाम संगीता है। वह, उसका नाम संगीता है, लेकिन वह क्या है? वह मेरी क्लासमेट थी। अगर यहाँ पे थी आया है, किसका वर्ड हुआ? यहाँ पे संगीता के लिए वर्ड हुआ है। तो संगीता के लिए प्रोनाउन किसका वर्ड होगा? यहाँ पे सी का। किसका प्रयोग होगा? सी का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। कैसा? पर्सनल प्रोनाउन है। और संगीता क्या है? संगीता यहाँ पे नाउन है। और जो नाउन जो क्या हो जाए यहाँ पे, जो वर्ड नाउन की जगह पे प्रयुक्त हो जाए, जैसा कि हमने आपको रूल बताया था, नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आपका प्रोनाउन आएगा, नाउन अगर प्लूरल है तो प्रोनाउन आपका प्लूरल आएगा। अगर आपका क्या नाम जो नाउन है वो कैसा हो? स्त्रीलिंग हो, तो प्रोनाउन भी आपका स्त्रीलिंग होगा। जैसा नाउन होगा वैसा ही आपका क्या होगा?
प्रोनाउन होगा। इतनी बात हमने बताई थी, तो उसी को देखते हैं। हर नेम है संगीता, उसका नाम संगीता है, ठीक है। संगीता क्या है, उसका नाम संगीता है। वह मेरी क्या है, सहपाठी थी। क्या थी, सहपाठी थी। और इसका सही आंसर यहाँ पे क्या भर दोगे, सी वाज माई स्कूलमेट। क्या करोगे, सी वाज माई स्कूलमेट। उसके बाद क्या किया गया, जहां भी ये सी आया है, किसके लिए आया, संगीता के लिए आया है। और संगीता के लिए अब जैसे हमने आपको बताया था, एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा बार जो चीजों की पुनरावृत्ति होती है जिस नाउन की, उसके बाद उसकी जगह पे किसका यूज कर दिया जाता है, जिस वर्ड का यूज किया जाए वही तो होता है क्या, आपका प्रोनाउन। क्या होता है, वो आपका प्रोनाउन होता है। जैसे कि सर जी कैसे भी हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता चुके थे, और नाउन और प्रोनाउन चैप्टर दोनों में हमने आपको बताया था। इतना कंप्लीट। नाउन की जगह पे कौन आया है, आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या बनता है, यहाँ पे आपका सी आ गया। तो क्या हुआ, सी वाज। और सारी की सारी बात किस में चल रही है, पास्ट में चल रही है। वो जो चीजें बता रहा है वो पास्ट में है, लेकिन जो बात कह रहा है वो अब के बारे में कह रहा है। जैसे कि डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारा कोई खास दोस्त है, वह क्या है, वह मेरे पास है। कैसा, निश्चित रूप से वह मेरे पास है। उसका नाम संगीता है। इतना कंप्लीट। उसका नाम क्या है, संगीता है। उसके बाद उसने क्या बताया, उस लड़के ने, कि वह मेरी सहपाठी थी। मतलब अभी वो कह रहा है कि वह मेरी सहपाठी थी। जैसे वाज माई स्कूल मेट। उसके बाद सी वाज स्पेस फर्स्ट गर्ल ऑफ आर क्लास, ठीक है, ऑफ आर क्लास। मतलब सी वाज यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ये आपका दूसरा हो गया ना। अब यहाँ पे भरना किसको है, दूसरा भरना। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात आ गई यहाँ पे आपके दो की, रेड हो गया दो पे। तो अगर नेक्स्ट की बात करते हैं दो पे, तो सी वाज, उसके बाद क्या आया, स्पेस, उसके बाद दिया गया फर्स्ट गर्ल ऑफ आर क्लास। सिर्फ इतना सेंटेंस है। ऑप्शन आपके पास है आ, एन, द, या फिर आपका फर्स्टली। फर्स्टली होगा नहीं, क्योंकि वहां पे क्या आ चुका है, फर्स्ट आ चुका है, ये एडवर्ब है, ये आपका होगा नहीं। तो सी वाज स्पेस किसके बीच में, आ होगा, एन होगा, दा होगा, या फिर आपका फर्स्टली तो होगा नहीं। इन तीनों में से क्या होगा, आर्टिकल को फिल करना है, जो कि आर्टिकल आपका अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर भी इसका आंसर अगर बताते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, द। मतलब जितने भी फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, जितने भी ऐसे ऑप्शन आते हैं, सबके पहले द का प्रयोग होता है। जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे, जब आप आर्टिकल पढ़ोगे, तब आपको ये बात पता चल जाएगी। तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, आपका द का प्रयोग होगा। सी वाज द फर्स्ट गर्ल ऑफ आर क्लास। मतलब वो कैसी थी, वह हमारी कक्षा की पहली लड़की थी। कैसी, वह हमारी कक्षा की पहली लड़की थी। नेक्स्ट की बात करते हैं। दो आपका निबट गया, सिर्फ यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट आपके 3 नंबर आपका क्या हो गया, लाल हो गया। कहां तक हो गया, अच्छा क्लास के अंतर्गत। अब आ गए आपके इफ, कहां तक आ गए, अब इफ से स्टार्ट करते हैं। उसने क्या कहा, दोबारा उसकी स्टार्ट होंगे। या तो आप कहोगे यदि, हिंदी की क्या होती है इफ की, या तो होती है यदि, या फिर होती अगर। स्टार्ट करते हैं। क्या, अगर मुझे बताया जाए कि वह कैसी दिखती है, क्या है, आई वर, क्या है, आई वर टू स्पेस हाउ सी लुक्स, वह कैसी दिखती है। वरना क्या है, इट टेल, टेल, टोल्ड, या फिर टेलिंग, उसको बताया जाए। जैसे हमने आपको हिंदी बताई, क्या होगी आपकी हिंदी, अगर मुझे बताया जाए कि वह कैसी दिखती है, तो इसमें क्या होगा आपका, क्या ऑप्शन भरा जाएगा। और सीधी सी बात यहाँ पे क्या आया है, इफ आई बर, अगर मुझे बताया जाए तो बता पाऊंगा मैं, ठीक है, अगर मुझे बताया जाए तो मैं बता पाऊंगा। तो इसका 3 नंबर में आंसर क्या होगा, 3 नंबर में आंसर इसका क्या होगा, 3 नंबर में इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात याद रखना, जब भी कहां प्रीपोजिशन टू का वर्ड आ जाए, क्या कहीं भी प्रीपोजिशन टू आ जाए, तो याद रखना जो वर्ड वर्ब होगी उसका फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। टू के साथ किसका हमेशा फॉर्म होता है, वर्ड के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पे सारी क्या दी गई हैं आपको, वर्ब दी गई हैं। और इस वर्ब में कौन आएगा आपका, पहली सिर्फ आएगी टेल। टेल क्या होती है, पहली फॉर्म होती है। तो टू के साथ कैसी फॉर्म आएगी, पहली फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, टेल भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, टेल। उसके अंदर इसका क्या हिंदी बनेगी, अगर मुझे बताया जाए कि वह कैसी दिखती है, पहुंच गई प्रेजेंट में। उसके बाद किया गया, क्या कहा है, हाउ सी लुक्स, मतलब वह कैसी दिखती है। अब बात करते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप या कॉमा। अगर बात करते हैं यहाँ पे 4 की, तो 4 पे एक बार देखना, उसके बाद इसका आंसर बताना। स्पेस है वुड शे
सी इज प्रिटी विटी एंड फुल ऑफ लाइफ। वे कैसी थी? शरारती भी थी, मतलब वह कैसी थी? बहुत ही सही थी। जैसे कि सुंदर भी थी, मजाकिया भी थी, और कैसी? लाइफ से भरपूर थी। कैसी? फुल ऑफ लाइफ, लाइफ से भरपूर थी। जैसे कि सुंदर भी थी और आपकी मजाकिया भी थी, जैसा कि बताया गया। या फिर उसने कहा कि जैसा मैं उसके बारे में कहूंगा कि वह कैसी थी? वह सुंदर भी थी, मजाकिया भी थी, और कैसी थी? जीवन से भरपूर थी। सभी को दिख रहा है ना, इसीलिए साइड खड़े हैं। सभी को दिख रहा है ना, जो बोल रहे हैं उस पर फोकस करो। क्या हुआ है कि उसने क्या बताया? तो मैं कहूंगा कि वह सुंदर, मजाकिया और जीवन से कैसी थी? भरपूर थी। उसकी बात फिर की गई यहाँ पे, उसकी बात यहाँ पे क्या की गई है? दोबारा से की गई है। तो मैं बताऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका? आई, मतलब उसने वही तो बताएगा। और इसमें से कौन बताएगा? जब वही उसकी बात बता रहा है, वो व्यक्ति जो इसके बारे में, संगीता जी के बारे में बताया है, तो वही तो बात बताएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका आई। सेंस को समझो, सेंस को समझा करो, ठीक है। तो आई वुड से सी इज कैसी? प्रिटी, या फिर विटी, या फिर एंड फुल ऑफ लाइफ। कैसी थी? लाइफ से भरपूर थी। इतना कंप्लीट। सिंस आर इंटरेस्ट लाइज इन द सेम हॉबीज। कैसी थी? सेम हॉबीज, मतलब क्योंकि हमारी जो रुचि थी वह कैसी थी? एक ही शौक में थे। कैसे? दोनों के जो शौक थे, दोनों की जो रुचि थी वो कैसी थी? सेम थी। उसके बाद वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब टाइम को गिना तो जैसा नहीं, लेकिन कैसे? ज्यादा से ज्यादा टाइम के अंतर्गत उस उन वर्ड से किसका यूज कर दिया जाता है? इसका, किसका? अ लॉट ऑफ का। तो अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, मतलब एक साथ दोनों लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे? टाइम को स्पेंड, मतलब टाइम बिताते थे। इसीलिए हम एक साथ बहुत समय बिताते थे। अब बात करते हैं किसकी? 5 की। ये आपका यहाँ पे हो गया समाप्त। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी? आपके 5वें और अंतिम ऑप्शन की। क्या कह रहा है भाई? 5 में कह रहा है, स्पेस है, इज अ वेरी गुड डांसर टू सी वॉन मैनी प्राइज व्हेन वी वर इन स्कूल। मतलब जिसके बारे में बताया वो, उसके बाद क्या है? बहुत अच्छी डांसर भी है, और जब हम स्कूल में थे तब उसने कई पुरस्कार जीते थे। मतलब कि जैसा यहाँ पे बताया गया है, सी वॉन मैनी प्राइज, ठीक है, बहुत पुरस्कार जीते थे। कब? जब वी वर इन स्कूल, जब हम कहाँ थे? आपके वहां पे स्कूल में थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? स्पेस के बाद इज अ वेरी गुड डांसर। अब बताओ उसने किसके बारे में ये बात कही है? कैसी थी? वह बहुत अच्छी डांसर भी थी, लेकिन वो बात बताई किसने है? अब देखो यहाँ पे जैसा किसका प्रयोग हुआ था? आई वुड का। मैं उसके बारे में कहूंगा, और किसके बारे में तब से बात चल रही है? संगीता के बारे में, क्योंकि वही तो उसकी फ्रेंड थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संगीता। किसकी यहाँ पे बात हो रही है? संगीता की। भैया रोमी भैया तो यहाँ पे आई नहीं है, यू की बात किया तुम। यहाँ पे किसका सेंस जा रहा है? तुम तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। यहाँ पे मैं की बात की जाए तो मैं भी डांसर तो थी नहीं, मैं डांसर तो थी नहीं। तो इसमें क्या दिया गया? संगीता डांसर थी। क्या थी? संगीता डांसर थी। तो संगीता बहुत अच्छी डांसर भी है। उसके बाद क्या है? सी वॉन मैनी प्राइज, मतलब उसने क्या किया है? बहुत से पुरस्कार जीते। कब जीते? जब हम कहाँ थे? स्कूल में थे। वैन माने जब हम कहाँ थे? स्कूल में थे। तब बहुत सारे इन्होंने क्या किए थे? पुरस्कार जीते थे। किसने? आपके संगीता ने। इतना कंप्लीट। इस सेंस से आप क्या समझते हो कि पांचों के पांचों जितने भी आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे, वो सारे सारे आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप सेंस या सोचते कैसा हो। इतना कंप्लीट हो गया। इतना सभी को कंप्लीट। चलें नेक्स्ट पे। इतना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए, चूज द अपोजिट, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम। तो किसका पूछा गया है? प्रोफ्यूजन का। ऑप्शन आपके सामने प्लेंटी, जेनेरसिटी, अवर्शन, या फिर आपका हो गया स्कैर्सिटी। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग एक बार बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। प्रोफ्यूजन का प्लेंटी हो गया, एवर्सन हो गया, जेनेरसिटी हो गया, स्कैर्सिटी। भाई जितने भी लोग सेशन को देख रहे हो सभी को मेरा जय हिंद, सभी को मेरा जय हिंद। बस ऐसे ही सेशन को जितने भी लोग हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। सेशन को जिसने भी अभी तक शेयर ना किया हो सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि काफी से काफी लोग अपने पास जुड़ पाए। और जिसने भी एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसका आंसर बताओ क्या होगा?
इसका आंसर सभी लोग मिलके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, इसका सही आंसर क्या होगा। किसी का शायद मेरे हिसाब से सही किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे किसकी बात की जाए, प्रोफ्यूजन की बात की जाए, या फिर किसकी, आपके सबसे पहले ऑप्शन निपटाते हैं, प्लेंटी की बात की जाए, तो इसका अर्थ क्या होता है। प्लेंटी का अर्थ होता है प्रचुर या प्रचुर मात्रा में, कैसा, भरपूर मात्रा में, प्रचुर मतलब इतना, काफी। अगर यहाँ पे बात की जाए किसकी, एवर्सन की बात की जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उदारता। इसका मतलब क्या होता है, उदारता। या फिर बात की जाए यहाँ पे किसकी, जेनेस्टी की बात की जाए, इसका अर्थ क्या होता है, उदारता। इसका अर्थ क्या होता है, उदारता। अगर बात की जाए किसकी, आपकी एवर्शन की, तो एवर्शन का हिंदी मीनिंग एवर्शन की क्या होगी, फैलाव। इसकी हिंदी क्या होगी, फैलाव। वहां पे करेक्शन कर लेना, उसकी हिंदी क्या होगी, उतार, और इसकी हिंदी क्या होती है एवर्शन की, इसका मतलब होता है फैलाव। इतना कंप्लीट हो गया, इतना सभी को कंप्लीट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बात करते हैं स्कैर्सिटी की, इसका मतलब होता है कमी। इसका मतलब क्या होता है, कमी। किसका, स्कैर्सिटी। इतना कंप्लीट, इतना कंप्लीट। अगर यहाँ पे प्रोफ्यूजन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रचुर। इसका मतलब क्या होता है, प्रचुर। और यहाँ पे इसका अर्थ कर लेना, प्लेंटी का मतलब होता है भरपूर। इसका मतलब कैसा होता है, भरपूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रचुर और भरपूर। मतलब वहां पे कैसा है, प्रचुर मात्रा में, कम से कम मात्रा में, यहाँ पे कैसा है, भरपूर मात्रा में। इसी के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेंटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेंटी। इतना कंफर्म। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, किसकी पूछी गई है, ह्यूमिलिटी की इसमें पूछी गई है। ह्यूमिलिटी का क्या पूछा गया, अपोजिट मतलब विलोम शब्द बताओ, विलोम इसका क्या होगा, अपोजिट का बताओ क्या होगा। एंटोनिम जिसको कहते हो, क्या कहते हो, एंटोनिम कहते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, 7 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। बी मतलब बी आंसर आ रहा है, हॉनेस्टी। और हॉनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदार। हॉनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदार। लेकिन ये आपका सही आंसर नहीं होगा, ये आपका सही आंसर नहीं होगा। हॉनेस्टी इसका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। प्राइड की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, घमंड करना या गर्व भी उसका मतलब होता है, लेकिन इसका सेंस किसमें यूज होता है, घमंड का। प्राइड माने होगा आपका घमंड। अगर बात की जाए किसकी, जेंटलनेस की बात की जाए, इसका अर्थ भी सभी लोग जानते हो कि जो जेंटल व्यक्ति होते हैं, या जिसको कहते हो सज्जन, जिसको क्या कह सकते हो, सज्जन व्यक्ति कहते हो। अगर बात की जाए डिटर्मिनेशन की, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है, संकल्प करना, या फिर कह सकते हो दृढ़ संकल्प। क्या होता है, दृढ़ संकल्प करना, किसी चीज को मजबूत करना। कैसा करना, दृढ़ संकल्प करने की। अगर ह्यूमिलिटी की बात की जाए, इसका अर्थ क्या होता है, नम्रता। इसका अर्थ क्या होता है, नम्रता होता है। मतलब कैसा, विनम्र, मतलब वो कैसा है, बिल्कुल एकदम नम्र व्यक्ति है, कोमल व्यक्ति है। तो यहाँ पे कोमल बात की गई है, और यहाँ पे बात की किसकी की गई है, घमंड की। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घमंड करना। ये यहाँ पे क्या है, बिल्कुल नम्र व्यक्ति है, नम्रता के साथ पेश आ रहा है, लेकिन ये कैसा है, प्राइड है, कैसा है, घमंड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे प्राइड। इतना कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो चूज द वर्ड which best expresses the meaning of the given word। मतलब कौन सा दिया गया है, नेटिव दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, क्या आपका रिलेटिव, आपका आ गया नेगेटिव, आपका आ गया एनेस्टेशन टेंट, या फिर आपका आ गया नेशनल। अगर बात करते हैं यहाँ पे किसकी, नेटिव की। नेटिव की हिंदी क्या होती है, देसी। नेटिव की हिंदी क्या होती है, देसी। या फिर इसके हिसाब से कह सकते हो क्या, जो मतलब नॉर्मल व्यक्ति हो, अर्बन का व्यक्ति हो, कैसा हो, रूरल का व्यक्ति हो। देसी मतलब रहने वाला। अगर बात की जाए रिलेटिव की, इसका मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। रिलेटिव की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। अगर बात की जाए किसकी, नेशनल की बात की जाए, नेशनल की वैसे तो बात क्या होती है, राष्ट्रीय होती है। कैसी होती है, राष्ट्रीय। लेकिन इसका भी मतलब क्या हो जाता है, कौमी हो जाता है। कैसा, कौमी, मतलब एक ही राष्ट्र का। कैसा, कौमी। यहाँ पे इसका वर्ड आप कह सकते हो। कंप्लीट।
अगर बात की जाए किसकी, नेगेटिव की, तो नेगेटिव का मतलब सभी लोग जानते हो नकारात्मक। क्या होता है इसका मतलब, नकारात्मक। अगर बात की जाए इनहैबिटेंट की बात की जाए किसकी, इनहैबिटेंट की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, निवासी। इसका मतलब क्या होता है, निवासी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन। कौन सा, इनहैबिटेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देसी हो गया, ये हो गया आपका निवासी, मतलब आपका रहने वाला, या फिर कह सकते हो वासी। इतना कंप्लीट, 8 का आंसर हो गया आपका डी। इतना कंप्लीट, इसका आंसर कंप्लीट। लेकिन नहीं, इसका सही आंसर कौन सा होगा, आपका कौमी। इसका सही आंसर क्या होगा, कौमी होगा। भाई कंफ्यूजन मत लो, हमने बता दिया, इसका मतलब यही नहीं कि यही होगा। अपनी बात पे भी एक बार कायम रहा करो। सभी लोगों का नेशनल आ रहा था, लेकिन हमने आपको वेटेंटी बता दिया, निवासी बता दिया, तो आपने निवास कर दिया। भाई वो तो निवास करने वाला, यहाँ पे नेशनल की बात की जाए, राष्ट्रीय की बात की जाए, अपनी बात की गई, कौम की बात की गई, तो इसका आंसर क्या हो गया, कौमी हो गया। नेटिव का मतलब क्या होता है, अपना देसी। कंप्लीट मतलब अपने यहाँ का रहने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेशनल। अगर बात की जाए किसका, क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया है, बेस्ट एक्सप्रेसेस, मतलब अब आपका आ गया सिनोनिम। क्या आ गया, साइनोनिम। तो एवेंडन का यहाँ पे पूछा गया, किसका, एवेंडन का। यहाँ पे क्या पूछा गया, बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब होता है साइनोनिम। क्या होता है, साइनोनिम, पर्यायवाची, एक जैसा, कुछ भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे क्या होगा। अगर यहाँ पे हिंदी की बात की जाए, एबंडन की हिंदी क्या होती है, तो लिख लेना, सभी लोग जानते होंगे इसकी हिंदी, छोड़ देना या फिर त्याग देना। क्या होता है, छोड़ देना या फिर त्याग देना। इसका आंसर बताओ। डेनाई की अगर बात की जाए, फोर्थ ऑप्शन की बात की जाए, तो इसका अर्थ क्या होता है, इनकार करना। इसका अर्थ क्या होता है, इनकार करना या फिर मना करना। क्या होता है, मना करना। ठीक है, क्या होता है, मना करना। अगर यहाँ की किसकी बात की जाए, डेलिकेट की बात की जाए, किसकी, अगर क्वेश्चन नंबर में 9 में किसकी बात की जाए, डेलिकेट की बात की जाए, इसका अर्थ क्या होता है, नाजुक। क्या होता है, नाजुक। अगर बात की जाए किसकी, बेंडेंट की बात की जाए, तो इसका अर्थ क्या होता है, बंधा होना। क्या होता है, बंधा होना या फिर शामिल होना। इसका अर्थ क्या होता है, बंधा होना या फिर शामिल होना। और डिस्कार्ड की अगर बात की जाए, इसका अर्थ होता है त्याग देना। इसका अर्थ क्या होता है, त्याग देना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डिस्कार्ड। मतलब एबंडन का सही आंसर क्या हो गया, आपका डिस्कार्ड। दोनों की इंग्लिश होती है, ये तो छोड़ देना या फिर त्याग देना। इतना कंप्लीट, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, जो आपकी स्क्रीन पे है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। किसका पूछा गया है, क्लैमिटी का। यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिनोनिम। सेलिब्रेशन होगा, मतलब उत्साह। सेलिब्रेशन का मतलब होता है महोत्सव। क्या होता है, महोत्सव, जो कि आपका दीपावली है, या फिर आपका हो गया पर्व कह सकते हो, या तो पर्व कह सकते हो, या तो महोत्सव कह सकते हो, सेलिब्रेशन। डिजास्टर की बात की जाए, किसकी, डिजास्टर की बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है, आपदा। इसका अर्थ क्या होता है, आपदा। अगर बात की जाए किसकी, सेंचुरी की बात की जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, शताब्दी। शताब्दी कितनी होती है, 100 वर्षों की। तो ये क्या होगी, आपकी शताब्दी हो गई। अगर बात की जाए किसकी, डिसऑर्डर की। अगर बात की जाए डिसऑर्डर की, सी नंबर की, इसका मतलब क्या होता है, अशांति या फिर उपद्रव करना। उपद्रव कह सकते हो या फिर कह सकते हो अशांति। क्या कहोगे, अशांति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ क्या होगा। बी बी बी, सभी लोग दे रहे हो आंसर। अगर 10 की बात की जाए, इसका भी अर्थ क्या होता है, आपदा होता है। क्लैमिटी का अर्थ क्या होता है, आपदा। तो आपदा किससे मिल रही है, आपको डिजास्टर। तो डिजास्टर आपका 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी। तो सारे के सारे इनको भी नोट कर लेना। अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भैया क्या पूछी गई है, स्पेलिंग पूछी गई है, कौन सी, करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, किसकी पूछी गई है, एक्सेलरेट की पूछी गई है। किसकी, एक्सेलरेट। जो आपका एक्सेलेटर होता है, उससे ही ये बनी है। एक्सेलेटर का मतलब क्या होता है, स्पीड। क्या होता है, गति बढ़ाना। तो उसी की हिंदी इसमें पूछी गई है। इसका भी हिंदी क्या होगी आपकी, गति बढ़ाना।
वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आपके एक्सेलरेट का। तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगी? अगर रियलिटी में देखा जाए किसी को हिंदी नहीं क्या नाम स्पेलिंग पता नहीं होगी, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी आपकी? ACCELERATE। 11 की क्या होगी? सी होगी। इसका मतलब क्या होता है? त्वरित करना, किसी चीज को तेज गति से ले जाना, तेज गति से भगाना, या फिर त्वरित करना, या फिर कह सकते हो क्या? गति को बढ़ाना, इंक्रीज करना। इसकी हिंदी क्या होगी आपकी? इंक्रीज करना, बढ़ाना, कुछ भी कह सकते हो। और सही स्पेलिंग क्या होगी? ACCELERATE। और तो इसमें कोई हिंदी नजर नहीं आ रही। ये तो आपकी, ये तो डबल ए है, हो नहीं सकती। इसमें डबल ई भी आपकी होएगी नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट स्पेलिंग क्या पूछी गई है? करेक्ट स्पेलिंग पूछ ली गई है किसकी? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो जाएगा? किसकी पूछी गई है? चैंपियन की। किसकी? चैंपियन जो आपके सामने चलाए जाते हैं, और इनकी हिंदी क्या होती है? जो आपके अभियान चलाए जाते हैं। क्या चलाए जाते हैं? अभियान। तो याद रखना, जितनी भी ऐसी चीजें प्रयुक्त होती हैं, योजनाएं होती हैं, स्कीम की हिंदी पूछ ली जाए, इंग्लिश पूछ ली जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी हिंदी ध्यान से पढ़ा करो। अगर 12 की बात आए, जो 12 का आंसर क्या होगा? अभियान की। इसकी सही स्पेलिंग कौन सी होगी आपकी? डी। और डी में कौन सा है आपका? CAMPAIGN। CAMPAIGN। चैंपियन का मतलब क्या होता है? अभियान। क्या होता है? अभियान। और सभी लोग स्कीम की हिंदी एक बार जरूर बताएंगे। स्कीम की इंग्लिश क्या होगी? SCHEME होगी, या फिर ये हिंदी गलत है? एक बार इसका आंसर सभी लोग देंगे, सही है या गलत। अगर गलत है तो इसकी सही हिंदी क्या होगी? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग क्या पूछी गई है? चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे के सारे क्वेश्चन आपके स्पेलिंग से संबंधित हैं। नर्सरी की स्पेलिंग पूछी गई, किसकी? नर्सरी की। और नर्सरी का मतलब क्या होता है? पौधशाला। नर्सरी का अर्थ क्या होता है? पौधशाला। क्या होता है? पौधशाला। मतलब जहां पे आपको छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, उसको कहा जाता है पौधशाला। पौधशाला का आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताओगे। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी किसकी? नर्सरी की। चलो भाई, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे, सही क्या होगा? बहुत लोगों का आंसर आ रहा है ये वाला नर्सरी। कौन सा? यहाँ पे डिफरेंट क्या आ रहा है? मतलब एस की जगह सी कर दिया है। इसकी सही जल्दी से स्पेलिंग सभी लोग बताएंगे कि इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी किसकी? नर्सरी की। क्वेश्चन नंबर 13, सही स्पेलिंग बताएंगे कि इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी किसकी? आपके नर्सरी की सही स्पेलिंग क्या होगी? बहुत बढ़िया, सभी का फिर भी डी आ रहा है, लेकिन डी आपका आंसर नहीं होगा। वहीं तो थोड़ी सी गलती कर रहे हो। इसका सही आंसर सी की जगह एस ही होगा, जो कि आपके नर्सरी में दिया गया है। इसका अर्थ क्या हो गया? आपका पौधशाला। इसका अर्थ क्या हो गया? जहाँ पे छोटे छोटे आपको पौध मिलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? नर्सरी। तो इसकी सही इंग्लिश क्या होती है? NURSERY। NURSERY। 13 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फिर आपकी, जैसे कि हमने आपको बताया था, पांचों आपकी कैसी है? स्पेलिंग से संबंधित हैं। तो 14 आपके सामने हैं। कमेटी की इसमें हिंदी पूछी है, कमेटी की आपकी इंग्लिश पूछी है। कमेटी का मतलब क्या होता है? या तो कह सकते हो समिति। क्या कहोगे? इसको कह सकते हो समिति, कह सकते हो क्या? समिति कह सकते हो, बैठक कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं। सभा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इसको सभा भी कह सकते हो। लेकिन इसकी सही इंग्लिश क्या होती है? स्पेलिंग क्या होती है? CAMMITTEE, CAOMMITTEE, COMMITTEE, या फिर COMMITTEE। इसकी सही हिंदी क्या होगी भाई? इंग्लिश क्या होगी? स्पेलिंग, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? बहुत बढ़िया, ठीक है, जल्दी बताओ 14 का आंसर क्या होगा? बी। भाई बी कहां से हो जाएगी? कभी कमेटी में ओ का मतलब भी समझ में आ रहा है? ओ का मतलब भी समझ में आ रहा है? ये तो कभी नहीं होगी, ये तो कभी नहीं होगी। अगर कमेटी की बात की जाए किसकी?
इसकी बात की जाए तो याद रखना कमेटी की सही स्पेलिंग क्या होती है, COMMITTEE। क्या होता है, COMMITTEE। यहाँ तो डबल ई है नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। CO यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ए आ गया, खत्म हो गई, ये आ गई आपकी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो गया, COMMITTEE। COMMITTEE इसका मतलब क्या होता है, समिति या फिर सभा या फिर आपकी बैठक। तो ये क्या हो गई, आपकी सही स्पेलिंग हो गई COMMITTEE। इतना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। जो आपकी लास्ट स्पेलिंग है किसकी पूछी है, डिस्टेंडेंट की। किसकी, डिस्टेंडेंट की इसमें सही स्पेलिंग पूछी है। 15 में डिस्टेंडेंट की इसमें सही स्पेलिंग पूछी है। सही स्पेलिंग क्या होगी, सही स्पेलिंग क्या होगी? अगर इसकी रियलिटी में देखा जाए इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, ए होगी। ये पहली बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि इसका 15 का ए आंसर होगा DESCENDANT। DESCENDANT। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वंशज। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है वंशज, या कह सकते हो संतान भी इसका अर्थ होता है। क्या होता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है, संतान कह सकते हो या फिर वंशज कह सकते हो। इतना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात की जाए, क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आपके सामने क्वेश्चन आए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के, जिसमें आपको एप्रोप्रिएट मतलब अच्छा से अच्छा वर्ड इसमें ढूंढ के फिल करना है। दिया क्या गया है 16 नंबर में, आई थिंक, आई स्पेस के बाद अ न्यू कैलकुलेटर, मतलब मैंने सोचा कि मुझको क्या करना चाहिए, एक नया कैलकुलेटर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक नया कैलकुलेटर लेना चाहिए। इसका आंसर बता दो क्या होगा। इसको क्या चाहिए, एक नया कैलकुलेटर लेना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका बताओ जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बताओ। टेंस पढ़ाई, भाई टेंस नहीं पढ़ाई अबे, कोई बात नहीं यार, टेंस नहीं अभी पढ़ाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर तो बता सकते हो। कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ तो पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बता देंगे। सीधी सी बात है, आई के बाद वर्ड कैसी आती है, प्लूरल वर्ड का यूज अब करोगे तो इसमें क्या आएगी आपकी, सिंगुलर का। तो आई नीड होगा, नीड्स होगा, नीडेड होगा या फिर एम नीडेड होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या, नीड। क्या होगा, आई नीड अ न्यू कैलकुलेटर। ये क्या है, आपका प्लूरल है। ये क्या है, आपका प्लूरल। उसको क्या चाहिए, एक नया कैलकुलेटर चाहिए। उल्टा होता है इज एम आर से, मतलब जैसा वाज का आपका वर हो गया, वाज से वर हो गया, लेकिन आपके वर्ब में, इन वर्ब में उल्टा होता है। मतलब जो एस लगी हो वही तो सिंगुलर है, जिसमें एस ना हो वो प्लूरल हो गया। तो क्या हो गया आपका, आई नीड होगा, सिर्फ क्या होगा, आई नीड। इतना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नीडेड यहाँ पे होगा नहीं, कोई वर्ब बनता नहीं है। एम नीडिंग का कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं आ रहा है। ठीक है, नीड्स होगा नहीं, को क्या हो जाएगा आपका, नीड सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, इट के बाद स्पेस, मेनी टाइम्स एवरी विंटर इन शिमला। अब याद रखना एवरी टाइम मतलब हैबिचुअल एक्शन की तरीके से काम कर रहा है, मतलब ये काम बराबर होता रहता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट कंडीशन को दर्शाते हैं, मतलब लगातार की कंडीशन को दर्शाते हैं। तो इसकी वजह से इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब ये काम लगातार होता है। इसका किसके मन में मतलब आ गया, प्रेजेंट की कंडीशन है, मतलब ये काम लगातार होता है, प्रेजेंट की कंडीशन को दर्शाता है आपका क्या, एवरी। तो इसके बाद बताओ सही आंसर क्या होगा, इट के साथ क्या आएगा, इट स्नोड होगा, स्नोज हो जाएगा, इट इज स्नो या फिर इट इज स्नोइंग मेनी टाइम्स एवरी विंटर इन शिमला। मतलब जो बर्फ है वहां पे लगातार कैसी रहती है, गिरती रहती है। कैसी, गिरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, स्नोज, स्नोज। ठीक है, सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर प्रेजेंट में क्या होगा आपका, स्नोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्नोज। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसमें बात की गई, प्रेजेंट में एवरी आया, उसी के साथ क्या लग गया आपका, स्नोज। इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो आपके, जब आपके टेंस पढ़ाया जाएगा तब आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें बात की गई है। दोबारा से क्वेश्चन आया है, द स्टूडेंट्स इज। अब बताओ इसके साथ क्या आएगा,
अब बताओ, अब तो रियलिटी वाली बात है ना, जो आपके बारे में बार बार बताते हैं, और आपके जो आपका कॉम्प्रिहेंशन आया था उसमें भी हमने आपको बताया था। तो द स्टूडेंट इज, उसके बाद पेपर्स है, तो इसमें जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, राइटिंग, राइट या फिर आपका इज रोड। भाई इज रोड तो कभी दुनिया में हो ही नहीं सकता, इज रोड का प्रयोग तो कभी हो ही नहीं सकता। इज राइट के बारे में मान भी लेते हैं, लेकिन इज रोड आपका कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन वैसे भी अगर इज की बात की जाए तो कैसी आईएनजी फॉर्म आएगी ना इज एम आर के साथ। तो बताओ द स्टूडेंट के साथ कौन सी आएगी। आपको हमने हिंट भी दे दी कि इसका आंसर क्या होगा, हिंट भी आपके सामने, आप बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। द स्टूडेंट इज स्पेस के बाद आपका क्या है, पेपर से राइटिंग होगा, राइट्स होगा, राइट होगा, या फिर आई रोड। बहुत बढ़िया, इसके अकॉर्डिंग सभी का आंसर आ रहा है, क्योंकि आपको हमने हिंट भी दे दी है या फिर खुद से बता रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज एम आर। क्या एज आ गया, एम आ गया, आर आ गया। जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको यूज होते हैं तो इसके साथ क्या आता है, आपके साथ इसमें आता है वर्ब में क्या आ जाती है, आईएनजी जोड़ी जाती है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो ये क्या हो गया, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग, और किसी में हुआ नहीं है। तो द स्टूडेंट इज राइटिंग पेपर्स, मतलब किस पे लिख रहे हैं भैया, लगातार किस पे लिखे जा रहे हैं, पेपर पे लिखे जा रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका सेंटेंस बन गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली एट अ सर्टेन प्लेस इज नोन एज। मतलब क्या पूछा है, 19 में ये पूछ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही है। तो ऐसा व्यक्ति जो परमानेंटली किसी जगह पे, पर्टिकुलर किसी जगह पे रह रहा हो, उसको क्या कहा जाएगा। पर्टिकुलर जगह पे मतलब परमानेंटली अपनी लाइफ को बिता रहा हो, परमानेंटली रह रहा हो, तो उस प्लेस को क्या कहेंगे, प्लेस इज नोन एज। क्या उस प्लेस को कहा जाएगा, नेटिव, रेसिडेंस, या फिर हो गया सब्जेक्ट, या फिर हो गया आपका डोमिसाइल। क्या कहा जाएगा, रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, निवास स्थान के वर्क में इसका यूज होता है। इसका वर्क मतलब होता है निवास, जैसे प्रेसिडेंट का होता है, ऐसे क्या होता है उनका, प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं, अपने रेसिडेंस में, सभी लोग मतलब अपने निवास स्थल पे। तो ये तो आपका होगा नहीं, वो तो आपका होगा नहीं, ठीक है। अगर सी ऑप्शन की, किसकी, सी की बात की जाए, इसका अर्थ होता है डोमिसाइल, ये भी आपका होगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है, अधिवास होता है, या फिर आपका ग्रह होगा। सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, वो होगा नहीं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आपका नेटिव। और नेटिव का अर्थ क्या होता है, मूल निवासी। नेटिव का अर्थ क्या होता है, मूल निवासी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेटिव। क्या किया गया है, मूल निवासी। परमानेंटली जहां पे कोई व्यक्ति रहता है उसको क्या कहा जाता है, ये उस व्यक्ति का मूल निवासी है, उसकी हिंदी क्या होती है, नेटिव। इतना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और आपका अंतिम क्वेश्चन। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। मतलब बिलीव का होता है भरोसा करना या मानना। तो यहां पे क्या कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या ना करता हो, भगवान में भरोसा ना रखता हो, भगवान को ना मानता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, हर्मिट कहेंगे, ट्रैटर कहेंगे। ट्रैटर का मतलब क्या होता है, द्रोही। इसका मतलब क्या होता है, द्रोही कह सकते हो, या फिर कहोगे विद्रोही। क्या कहोगे, विद्रोही। ये तो आंसर आपका कभी भी हो नहीं सकता। और इसका अर्थ क्या हो जाता है, गद्दार भी इसको कह सकते हो। क्या कहोगे, गद्दार। क्या कह सकते हो, गद्दार। तो इसका ट्रैटर तो आपका कभी होगा नहीं। अगर यहाँ पे बात की जाए किसकी, हेलमेट की बात की जाए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला आपका ऑप्शन है, इसका आंसर भी क्या होगा है, संत। जो आपके साधु संत होते हैं उसको कहा जाता है आपका हेलमेट। ये तो आपका कभी होगा नहीं। तो भैया जो भी आपके दरवाजे से जो भी आपके कौन निकले, साधु संत निकले, उसको क्या कहोगे, हर्मिट। उसकी इंग्लिश क्या होती है, हेरमिट होगी। अगर थीस्ट और एथीस्ट की बात करें, ये दोनों में से आपका एक सही आंसर होगा। इन दोनों में से आपका सही आंसर होगा। और सभी लोग याद रखेंगे, इसका मतलब होता है आस्तिक। इसका मतलब क्या होता है, आस्तिक। अगर बात की जाए एथीस्ट की, इसका मतलब होता है नास्तिक। तो हिंदी में क्या कहा जाता है, जो व्यक्ति भगवान पे भरोसा नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। और नास्तिक की हिंदी क्या होती है, एथीस्ट होती है। क्या होती है, एथीस्ट। लेकिन जो भगवान में भरोसा करते हैं उनको कहा जाता है थीस्ट, मतलब एथीस्ट, ठीक है। तो आस्तिक, तो हम लोग क्या है, सारे के सारे आस्तिक है, भगवान को मानते हैं।
कंप्लीट। तो इसमें दिया गया था बिलीव दैट इज नो गॉड, मतलब जो भगवान को ना मानता हो तो वो किसमें पहुंच गया, नास्तिक में। किसमें पहुंच गया, नास्तिक में। इसी के साथ आपके टॉप 20 क्वेश्चन आज के कवर होते हैं। अब ये मॉक टेस्ट आपका ना होके पहले आपका क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपके कल क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको या तो आपका नोटिफिकेशन करवा दिया जाएगा। पहले आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, अपने सिलेबस के बारे में जानना है एक बार दोबारा से, या फिर क्या करना है, जो भी करना है वो आप बता सकते हो 6th और 9th वालों दोनों के लिए। इसी के साथ मेरा दिल से सभी को थैंक यू और दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन भैया आप तो 14 को थी, 15 हो गई, 16 की आपकी क्लास भी हो गई, तो क्या करोगे, सभी लोग मिलके अपने दीपावली सभी ने सेलिब्रेशन की, दोबारा आप लौट आओगे और पढ़ाई को कंटिन्यू करोगे। क्या करोगे, अपनी पढ़ाई को दोबारा से कंटिन्यू करोगे। इतना सभी को कंप्लीट, इतना सभी को कंप्लीट हुआ ना। किसी को अगर कोई दिक्कत हुई हो तो बता सकते हो, किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बता सकते हो, ठीक है। आप कमेंट सबकी देख रहे हैं। पहली बात, तुमने आज कमेंट पढ़ी नहीं क्योंकि भाई सभी लोग थके हैं। सेशन को कंप्लीट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिसका भी जो भी क्वेश्चन रह गया हो वो क्या करेगा, अपने सेशन में वो क्या करेगा, कोई भी क्वेश्चन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को आप सभी लोग जरूर बताएं, जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम यहां पे रही हो। इतना कंप्लीट, इतनी बात सभी को समझ में आई, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। इसी के साथ सभी लोगों का मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही अपने सपनों को पूरा करते रहो। और अभी तक जिसने भी चैनल को या क्लास को अभी तक लाइक ना किया हो, क्लास को लाइक कर लें। पसंद आया हो या ना आया हो, मेरे हिसाब से आई होप आपको बहुत अच्छा सेशन लगा होगा। लेकिन जो आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन थे, बहुत से लोगों को इसका आंसर नहीं पता था, क्योंकि आपने क्या किया है, अभी टेंस वगैरह पढ़े नहीं है, आर्टिकल नहीं पढ़ा, एडजेक्टिव नहीं पढ़ा। लेकिन जब पढ़ोगे तब वो आ जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, पता चलता है कि आपके सेशन में कैसे क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो इसी के साथ अभी चैनल को जिसने भी लाइक ना किया हो वो लाइक कर लेना, अगर अच्छा लगा हो चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अपने किसको, क्लास को शेयर किया करो, जिससे ज्यादा से लोग आ पाए। और जितने भी लोग हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाल बटन पे दबा के आप सेशन को क्या अपने क्लास को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जब भी नई क्लास आए और आपको पता चल जाए, इसके लिए बगल में एक बेल आइकन होगी, घंटी होगी, उसको जरूर दबा लेना, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से क्या मिलता रहे कि अब आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।